नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोटेस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड जो प्रोटेस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करेगा और बाकी पार्टियों को भी न्योता है, बहुत सारी पार्टियों को न्योता है। वो भी इसमें शामिल होंगी, बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल होंगी नेशनल लेवल पे भी, और जम्मू कश्मीर से भी कुछ पार्टियां शामिल होंगी जो 20 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रही है। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए, रियासत की बहाली के लिए। लेकिन उस को काउंटर करने के लिए अब बीजेपी ने फैसला किया है कि वो 20 तारीख सेम डे, उसी दिन जिस दिन जंतर मंतर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट करने जा रही है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, उसी दिन 20 तारीख को बीजेपी कश्मीर वैली में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेगी। और ये प्रोटेस्ट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ख़िलाफ़, उसकी एलिजिड फेलियर्स के ख़िलाफ़। उसमें मेन होगा जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स की गई है, जिस पर पीडीपी ने बहुत हू एंड क्राई किया था। अब बीजेपी भी उस मुद्दे पे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और उसका भी एक एलिगेशन है कि इन नौकरियों में धांधली की गई है, अपॉइंटमेंट्स में हेरा फेरी की गई है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई है। तो उसके वो मेन मुद्दा रहेगा। और बाकी जो पोल प्रॉमिस किए गए थे उमर लेड सरकार की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब पोल प्रॉमिस किए थे उसमें भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। तो 20 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली है, और कई पार्टियां जम्मू कश्मीर की वो अभी डिसाइड भी नहीं कर पाई कि क्या वो जाएंगी वहाँ पे, नहीं जाएंगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह है कि पूरा सीएम ने कहा कि हम वहाँ पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अब बीजेपी ने उसी दिन जो प्रोटेस्ट करने की बात कही है, जो कश्मीर वैली में जगह जगह पे, उसने सियासी पारा और गर्म कर दिया है जम्मू कश्मीर का। और सियासी पारा पहले से ही गर्म था, और लगातार हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब ये लड़ाई बन गई है। लीगल नोटिस जो बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को दी, और पहले उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि 20 से 30 करोड़ रुपया उनके एक एमएलए को ऑफ़र किया गया था, उसके बाद ही सियासी पारा बहुत बढ़ गया था। लेकिन अब दोबारा से अब बीजेपी जो है एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो उमर अब्दुल्ला सेट करना चाहते हैं 20 तारीख को दिल्ली में, जिसमें इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। राहुल गांधी है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, टीएमसी है, आरजेडी है, बाकी पार्टी, और जम्मू कश्मीर से भी कई जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीजेपी को भी न्योता दिया गया है। तो ये जो लड़ाई है अब सड़कों पर आ रही है। सड़कों पर देखिए, इसमें क्या था कि पहले लफ्ज़ी जंग था, फिर कोर्ट में मामला चला गया, और अब मामला सड़कों पे आ गया है। तो बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये लड़ाई है, ये दिलचस्प मोड़ दिन ब दिन ले रही है। और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट करने जा रही है बीजेपी, वो डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों का जो एलिजिड फेलियर्स हैं, उनकी कहने के मुताबिक जो फेलियर्स हैं उमर सरकार के, उसका डाइवर्ट करने के लिए, उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस ये प्रोटेस्ट करने जा रही है स्टेटहुड के बारे में। स्टेटहुड पीएम और एचएम ने ऑलरेडी अश्योरेंस दी है, अप्रोप्रिएट टाइम पे आएगा, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने बहुत वेट किया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो हम एक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे जंतर मंतर पे। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से प्रोटेस्ट करने जा रही है उसी दिन कश्मीर वैली में, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने सियासी जो हिसाब किताब है उसको देखना चाहती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर एक्सपोज करना चाहती है। और इसमें जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो श्रीनगर में प्रोटेस्ट और सेक्रेटरीट घेराव भी करेंगे उसी दिन, जिसमें सत शर्मा बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हैं, इसके साथ पार्टी के बड़े नेता, वो उस दिन उसमें शामिल होंगे। तो कई दिलचस्प मुकाबला 20 तारीख को मंडे को देखने को मिलेगा दिल्ली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो शो होगा और उस पर भी नज़र रहेगी, लेकिन जो बीजेपी का शो होगा, शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा, या उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट होंगे श्रीनगर वैली में, उस पर भी नज़र रहेगी। तो कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि इस वक्त सियासी पारा गर्म है। बीजेपी दावे कर रही है कि हर दिन दावे ये हो रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कि सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन सरकार गिरे ना गिरे, उससे पहले की जो माथापच्ची है दोनों तरफ से, वो बढ़ गई है। और लोग जो हैं, कई लोग जो हैं, खासकर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो इस वक्त, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि ये वो इस तरह से टारगेट कर रही है दोनों पार्टियों को, पीडीपी जैसी पार्टी है वो टारगेट कर रही है दोनों पार्टियों को कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कोर्ट में ये सीट रहे हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों का क्या? लोगों के मुद्दे जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, एम्प्लॉयमेंट, डिलीवरीज का परमानेंट होना, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, बाकी चीज़ें हैं, उसका क्या?
उस पर क्या आपकी जो है आप दोनों पार्टियां जो है मिली भगत है आप दोनों की, और आप दोनों मिली भगत से काम कर रहे हैं। तो दिलचस्प मुकाबला, सियासी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, और आगे देखना पड़ेगा कि आगे की परिस्थितियाँ क्या रहती हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।